वेलकम बैक दोस्तों। अमेज़न को क्या छोल मची मुझे इस मूवी को रिकमेंड किया और मेरे अंदर क्या छोल मची मैंने इस मूवी को देख लिया है तो मैंने सोचा चलो आपके मन में भी कुछ मचाएंगे। तो मूवी का नाम है लीचस मतलब आप जानते हो ना, जो पानी में रहकर जानवरों के खून पीते हैं, इसे हम पैरासाइट भी कहते हैं। और ये एक शॉर्ट फिल्म है और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी सिर्फ आधे घंटे की है। इस मूवी के डायरेक्टर है पायल सेठी और ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं को लेकर बनाई गई है और इस शॉर्ट फिल्म को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। एक्चुअली होता यह है, बाहर कंट्री से कुछ शेख लोग एक दिन की शादी करने के लिए इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आते हैं और इन शेख लोगों को टीनेज लड़कियां ही चाहिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए और उसी तरह इन शेख लोगों को वर्जिन ही चाहिए। तो ऐसी शादी करवाने के लिए इसके अलग से एजेंट ब्रोकर्स भी होते हैं। तो इन्हीं में से है ये दोनों। तो जब ये दोनों एक होटल में बैठकर शेख का इंतजार करते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद शेख वहाँ पर आता है और असलम शेख को कुछ लड़कियों के फोटोज दिखाता है। तो कुछ फोटोज देखने के बाद वो शेख एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है और ऐसे एजेंट्स पूर फैमिलीज को ढूंढते हैं जिनका घर बहुत मुश्किल से चल रहा होता है। उनको पैसों की लालच देते हैं और बेचारे मजबूरन वो फैमिली वाले मान जाते हैं। उसके बाद एक और लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है रईसा। यहाँ पर रईसा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है शफीक। तो इन दोनों का रिलेशनशिप देखकर हमको ये बात पता चलती है कि रईसा फिलहाल वर्जिन नहीं है। उसके बाद असलम और वो एजेंट औरत रईसा के घर आते हैं और रईसा की बहन का नाम है जैनब। तो ये औरत जैनब को एक कीमती ड्रेस गिफ्ट करती है और उसी तरह जैनब को ये ड्रेस पहन के दिखाने के लिए कहती है। तो जैनब इस ड्रेस को लेकर पहनने की कोशिश करती है, लेकिन जैनब इतनी भोली होती है कि उसे इस ड्रेस को पहनना भी नहीं आता। ये सिर्फ 13 साल की होती है। तो थोड़ी देर बाद रईसा अपने घर आती है और उस औरत को देखकर अपनी अम्मी से पूछती है वो औरत कौन है। तो रईसा की अम्मी रईसा से कहती है वो मेरी पुरानी सहेली है बेटा। तो खैर उसके बाद दूसरे दिन बकरीद का दिन होता है और रईसा की अम्मी रईसा को उस औरत के घर जाकर गोश्त लाने के लिए कहती है और उसी तरह जैनब को भी साथ ले जाने के लिए कहती है। तो थोड़ा बहुत फ्रेशअप बिशअप हो जाने के बाद रईसा अपनी बहन जैनब को लेकर उस औरत के घर जाती है। तो उसी तरह वो औरत कुछ गोश्त रईसा के हाथ में थमा देती है और जैनब को यहीं पे छोड़ के गोश्त लेकर अपने घर जाने के लिए कहती है। तो ठीक उसी तरह रईसा उस गोश्त को लेकर जब अपने घर जा रही होती है तो उसके सामने असलम दिखता है। असलम कुछ और लड़कियों को लेकर उस घर में एंटर होते रहता है। ये बात रईसा को कुछ हजम नहीं होती। तो घर में एंटर होने के बाद वो औरत जैनब को उस शेख के सामने लाती है और ये शेख जैनब का हाथ पकड़ता है और इसी तरह जैनब के हाथ में कुछ पैसे थमा देता है। तो दावत वगैरह होने के बाद रईसा अपनी बहन जैनब को लेने के लिए आती है और यहाँ पर रईसा अपनी बहन से पूछती है कि अंदर क्या हुआ। तो जैनब रईसा को उसी तरह बताती है कि एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे दिए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैनब बेचारी गूंगी है, ये बोल नहीं सकती। तो खैर दूसरे दिन असलम अपने हाथ में 2 पेपर्स लेकर रईसा के घर आता है और इन 2 पेपर्स में से एक है मैरिज फॉर्म और दूसरा है डिवोर्स फॉर्म। मतलब ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेख एक लड़की से शादी करने के बाद वो जब चाह तब डिवोर्स देके चला जा सकता है। यही इन 2 पेपर्स का मतलब है। अब बेचारी रईसा की माँ अनपढ़ होती है और उसी तरह मजबूर भी होती है। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। असलम जाते जाते रईसा की अम्मी से कहता है खाला कोई जबरदस्ती नहीं है, आप पीछे भी हट सकते हो। लेकिन रईसा की अम्मी पीछे हटना नहीं चाहती। तो ये बात जान लेने के बाद रईसा अपनी फ्रेंड से कहती है कि इसकी अम्मी ने जैनब की शादी तय कर दी है और उसी तरह रईसा अपनी फ्रेंड से कहती है मैं सोची थी कि मेरी शादी पहले होगी, लेकिन यहाँ पर मेरी बहन की शादी पहले हो रही है। तो रईसा अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए शफीक के पास जाती है। तो शफीक रईसा से बताने लगता है कि शादी करना इतना आसान नहीं है, हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं। तो रईसा शफीक से कहती है वरना तुम असलम से बात करो और मेरी बहन को बचाओ। लेकिन शफीक के पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती वो असलम से जाके बात करे, उस शेख से बात करे। तो यहाँ पर रईसा की अम्मी जैनब को वर्जिन टेस्ट करवाने के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। मतलब उस शेख को प्रूफ भी चाहिए होता है कि ये लड़की वर्जिन है या नहीं। कि तभी वहाँ पर रईसा आती है। ये देखकर रईसा अपनी अम्मी पर चिल्लाने लगती है। अपनी अम्मी से कहती है अम्मी ऐसा मत करो, वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। तो उसकी अम्मी भी रईसा से कहती है तुम जानती हो ना हमारे घर के हालात कितने बुरे हैं।
ये सारा सब कुछ जानते हुए भी तुम इस तरह से कैसे बात कर सकती हो। तो रईजा ठान लेती है इसे ही कुछ करना होगा और उसी दिन रात रईजा उस औरत से बात करने के लिए जाती है। जब बात करके बाहर आती है तो उस घर के बाहर शफीक मौजूद होता है। शफीक रईजा को समझाने लगता है कि तुम ऐसा मत करो, वो लोग खतरनाक लोग हैं। तो रईजा शफीक से कहती है मैं अपनी बहन को किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और मेरी बहन के बदले मैं उससे शादी करूंगी। सिर्फ एक बार सेक्स की तो बात है। ये सुनने की देरी शफीक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो दूसरे दिन रईजा और उसकी फ्रेंड इंटरनेट सेंटर जाकर गूगल में ये सर्च करते हैं हाउ टू बिकम ए वर्जिन अगेन, मतलब उस शेख को वर्जिनसी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रईजा वर्जिन नहीं है। तो थोड़ा बहुत गूगल करने के बाद इन दोनों को कुछ भी आंसर नहीं मिलता। तो रईजा की फ्रेंड रईजा को अपने एक खाला के पास लाती है और इस खाला को सारा सब कुछ बताने लगती है। तो ये खाला रईजा से एक क्वेश्चन पूछती है तुम कितना दर्द बर्दाश्त कर सकती हो, और उसी तरह उसके कान में एक आइडिया भी बोलती है। तो वो आइडिया सुनने के बाद रईजा लीच थेरेपी के हॉस्पिटल आती है या तो फिर एक रूम में आती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ लीचेस होते हैं। तो चोरी चुप के रईजा उन लीचेस को चुरा लेती है और इन लीचेस को घर लाकर टेस्ट करने के लिए रईजा एक लीच को लेकर अपने पैर पर छोड़ दी है। मतलब रईजा टेस्ट करना चाहती है कि आखिरकार कितना दर्द होगा। तो कुछ ही देर में रईजा को उस चीज से घिन आती है और चीखते हुए उस चीज को अपने पैर से हटा देती है। तो खैर आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है और रईजा ज़ैनब का नाम लेकर शादी कर रही है। तो शादी होने के बाद वो शेख रईजा को अपने बंगलो लाता है और उसी तरह रईजा अपने साथ एक बैग भी लाई हुई रहती है और रईजा अपने बैग को लेकर बाथरूम में जाती है और उस बैग से एक डिब्बा बाहर निकालती है और इस डिब्बे में कुछ लीचेस मौजूद होते हैं। तो रईजा हिम्मत जुटाकर उन लीचेस को लेकर अपने प्राइवेट पार्ट के पास रख देती है। रईजा को बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन ये संभाल लेती है और अपने बिस्तर पर जाके बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद वो शेख अपने कमरे में आता है। मतलब रईजा का प्लान ही यही है कि रईजा अपने आप को वर्जिन दिखाए और उसी तरह इस शेख को सबक सिखाए। तो सुहागरात होने के बाद इस शेख के अली बाबा पर वो लीचेस लगे हुए रहते हैं। ये देखकर शेख चीखने लगता है और बगल के कमरे में इसके बॉडीगार्ड्स होते हैं। इस शेख की आवाज सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और यही मौके का फायदा उठाकर रईजा वहाँ से भाग निकलती है और अपने घर जा पहुँचती है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। और दिस फिल्म इज डेडिकेटेड टू जमीला निशात, जो वन डे ब्राइड थी, मतलब एक दिन की दुल्हन थी। तो इस मूवी से एक मैसेज तो जरूर मिलता है, औरत ही एक चीज है जो बड़े से बड़े दर्द को भी संभाल लेती है और इसी तरह वो औरत चाहे कुछ भी कर सकती है। जो डरपोक लड़कियां होती है उन लोगों के लिए ये स्टोरी इंस्पिरेशन है। एक आम लड़की कुछ भी कर सकती है। सो गर्ल्स बी ब्रेव। तो ये थी एक शॉर्ट फिल्म। मुझे टाइम मिला तो इसके बारे में एक वीडियो बना ली। एक्चुअली मुझे उस शेख के बारे में सोच के हंसी आ रही है। आखिरकार उस शेख के अली बाबा का क्या हाल हुआ होगा। बेचारा अली बाबा गुफा में जाना चाहता था और खुद ही खून में लथपथ हो गया। एनीवेज, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।